आज का टॉपिक है हमारा जो सुश्रुत है उसके सूत्र स्थान का 24 नंबर चैप्टर व्याधि समुदेशीय अध्याय इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ 3 नंबर श्लोक में बोला गया द्विविधास्तु व्याधि शस्त्र साध्या स्नेह आदि क्रिया साध्या। व्याधियां दो प्रकार की जो एक शस्त्र से ट्रीट हो, एक स्नेह आदि क्रिया से साधित है। तत्र साध्य शस्त्र साध्येषु स्नेह आदि क्रिया न प्रतिषिध्यते। जिनमें आप सर्जरी कराते हैं उनमें स्नेहन का निषेध आदि नहीं है, मतलब उनको आप स्नेहन स्वेदन आदि क्रियाएं भी करा सकते हैं। स्नेह आदि क्रियासु साध्येषु शस्त्र कर्म न क्रियते। अब आप खुद सोचिए, जिन डिजीजेस को आप स्नेहन स्वेदन आदि क्रियाओं से शांत कर सकते हैं तो उसके लिए सर्जरी क्यों करनी। तो स्नेह आदि कर्म से जो साध्य है उनमें आप शस्त्र कर्म नहीं करते, और जो आपकी जो है वो शस्त्र आदि से साधित हैं उनमें स्नेहन आदि कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद 4 नंबर श्लोक में आप देखिए सेकंड लाइन में तद दुख संयोग व्याधि इति। जो दुख का संयोग है मीन जिससे दुख हो, जिसके संयोग से पुरुष को दुख होता है उसको व्याधि बोला जाता है। तच्च दुखम त्रिविधम, ये दुख 3 प्रकार का हाईलाइट करना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। 3 प्रकार का दुख होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर श्लोक में तत्तु सप्त विधे व्याधि उपनिपत्ति। ये जो 3 प्रकार के दुख हैं इनसे 7 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। कौन से? सप्त विधा व्याधि तद्यथा आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त, संघात बल प्रवृत्त, काल बल प्रवृत्त, देव बल प्रवृत्त और स्वभाव बल प्रवृत्त इति। तो आप पेज के टॉप पर लिखिए, एक चीज हम आपको लिखवा रहे हैं, लिखिए आज दोष। आ अलग, थोड़ा सा बीच में स्पेस देके लिखिए ज, आज, फिर थोड़ा सा स्पेस दोष। तो आज दोष इतना लिखा आपने, फिर लिखिए संघात, फिर लिखिए काल, फिर देव, फिर स्वभाव। आज दोष संघात काल देव स्वभाव, ये आपने लिखा। तो आज दोष के नीचे आप तीनों को इकट्ठे करके लिख लीजिए आध्यात्मिक। आज मतलब, आज का मतलब क्या है? आदि देविक। ज का मतलब जन्म बल प्रवृत्त, द का मतलब दोष बल प्रवृत्त। तो ये तीनों काउंट होती है हमारी आध्यात्मिक दुख में। संघात के नीचे लिखिए आदि भौतिक, आदि भौतिक। फिर है काल देव और स्वभाव, काल बल प्रवृत्त, देव बल और स्वभाव बल प्रवृत्त। ये 3 प्रकार की व्याधियां ये आती हैं हमारी आदि दैविक में, इनके नीचे लिख लीजिए आदि दैविक। फिर है 6 नंबर श्लोक, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे अब इनकी एक एक की एक्सप्लेनेशन है। इसमें बोलते हैं आदि बल प्रवृत्ता। ये आदि बल प्रवृत्त क्या होते हैं? जो बाय बर्थ हो। शुक्र शोणित दोषान्वया, ये शुक्र और शोणित में अगर दोष हो उसकी वजह से होती है। कुष्ठ अर्श प्रभृत्या को आपने हाईलाइट किया, जैसे कुष्ठ हो गया या अर्श होता है बाय बर्थ, यानी जब शुक्र और शोणित दोष युक्त होते हैं उसकी वजह से होगा आदि बल प्रवृत्त। नेक्स्ट है ते अपि द्विविधा मात्रजा पित्रजाश्च। ये भी 2 प्रकार की होती है, मात्रज और पित्रज, मतलब या तो माता का बीज में दोष है या पितृ के। नेक्स्ट है जन्म बल प्रवृत्त, बोला हाईलाइट करना, मातु अपचारतः पंगु जातांध्य बधिर मूक मिनमिन वामन प्रभृत्यो। माता अगर अपचार का सेवन करे, मतलब शुक्र और शोणित तो ठीक थे लेकिन अब माता ने आहार विहार ऐसा अच्छे से नहीं किया जिसकी वजह से जो व्याधियां होती हैं वो कहलाती हैं जन्म बल। ये भी बाय बर्थ ही होंगी लेकिन आदि में जो मेन बनाने वाले फैक्टर्स हैं यानी शुक्र और शोणित वो दूषित होते हैं। जन्म बल में शुक्र और शोणित ठीक हैं लेकिन माता के अपचार की वजह से हो रहा है। तो इसके एग्जाम्पल कौन है? पंगु जातांध्य बधिर मूक मिनमिन वामन प्रवृत्तियों। ते अपि द्विविधा, ये 2 प्रकार के होते हैं, रसकृता और दो हृद उपचारकृता। रस यानी आहार, रस उसने ऐसा लिया जिसकी वजह से दोष प्रकोपित हुए, या फिर 2 हृद है जो खाने की इच्छा स्त्री की हो रही है उस टाइम पे वो उसको नहीं मिला। फिर आता है 3rd लाइन में दोष बल प्रवृत्त क्या होते हैं? ये आतक समुत्पन्ना मिथ्या आहार आचार कृता, मतलब मिथ्या आहार विहार अगर आप करते हो उसकी वजह से जो व्याधियां होती हैं उनको बोलते हैं दोष बल प्रवृत्त। ये इत्ते अपि द्विविधा, ये 2 प्रकार के आमाशय समुत और पक्वाशय समुत, या 2 प्रकार के और शारीरिक और मानसिक। ता अते आध्यात्मिका, इन तीनों को क्या बोला जाता है? आध्यात्मिक। तो आपको याद रखना है कौन सी आध्यात्मिक के अंडर आती है, कौन सी आदि भौतिक है और कौन सी आदि दैविक। विमर्श की आप 5th लाइन में देखिए, विमर्श की 5th लाइन,
कुष्ठ हाईलाइट कर लीजिएगा इसमें, कुष्ठ, अर्श, राज्यक्षमा, मधुमेह, श्वित्र और अपस्मार ये कुलज रोग कहे गए हैं। हाईलाइट किया आपने लाइन, क्योंकि देखिए श्लोक में क्या लिखा हुआ था, शुक्र शोणित दोषान्वित कुष्ठ अर्श प्रभृति। आदि बल के लिए बोला गया कुष्ठ अर्श आदि। आदि का मतलब जो डल्हण आचार्य हैं वो क्या मानते हैं, आदि का मतलब राज्यक्षमा, मधुमेह, श्वित्र और अपस्मार को भी वो मानते हैं कि जो आदि बल प्रवृत्त है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर श्लोक में लिखा, संघात बल प्रवृत्ता च, हाईलाइट करना, आगंतवो दुर्बलस्य बलवद विग्रहात। अगर कोई दुर्बल व्यक्ति है और वो ज्यादा बलवान के साथ लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप बोलते हो संघात बल प्रवृत्त। ते अपि द्विविधा, ये 2 प्रकार के, शस्त्रकृता और व्याल आदि कृता। शस्त्र से हुआ हो या व्याल मतलब जो जंगली जो पशु होते हैं, सर्प, शेर आदि, उनकी वजह से जो हो रहा है वो भी, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो इसको आदि भौतिक बोलते हैं। 8 नंबर श्लोक में देखिए आप हाईलाइट करना, काल बल प्रवृत्ता ये शीत उष्ण वात वर्षा प्रवृत्ति, यानी शीतता, उष्णता, वात या वर्षा की वजह से जो हो रहे हैं वो काल बल प्रवृत्ति। ये 2 तरह के होते हैं, व्यापन्न ऋतुकृता और अव्यापन्न ऋतुकृता। मीन्स जो ऋतु है वो विकृत है इस वजह से हो रहे हैं, या फिर ऋतु अविकृत है तभी भी हो रहे हैं। देव बल प्रवृत्ता ये हमारे होते हैं देव, द्रोह, आदि भी, शस्ताम, अर्थ, वर्णा, कृता, उपसर्गजा। मतलब अथर्व वेद में जो भी मंत्र बोले उनका अगर उचित तरीके से प्रयोग नहीं किया, देवता आदि हैं जो, उनका क्या किया, मतलब आपने उनकी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते एक तरीके से, तो अभिशाप जब मिलता है ना, उसकी वजह से देव बल प्रवृत्ता। ते अपि द्विविधा, ये 2 प्रकार के कौन से, विद्युत अश्निकृता और पिशाच आदिकृता, और 2 तरीके से दोबारा संसर्गजा और आकस्मिकाश्च। फिर 3rd लाइन लास्ट में बोला, स्वभाव बल प्रवृत्त, हाईलाइट कर लेना, क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा प्रभृति। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वाभाविक व्याधियां हमारी 5 होती हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, कौन सी, भूख, प्यास, जरा, मृत्यु और निद्रा। ते अपि द्विविधा, कालकृता, अकालकृता, और फिर इनको आधिदेविक में काउंट किया है। फिर आता है हमारा 9 नंबर श्लोक की 1st लाइन में हाईलाइट करना, आप जितना बोल रहे हैं, सर्वेशाश्च व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्माणम एव मूलम। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि सभी प्रकार की व्याधियों का मूल क्या है, वात, पित्त और कफ को बोला। वाग्वट के अकॉर्डिंग एरो करके आप लिख लीजिए, सर्वेशाम रोगाणाम, लिखिए वाग्वट क्या बोलते हैं, सर्वेशाम रोगाणाम मंदे अग्नो मूलम। उन्होंने हर व्याधि का मूल, मोस्टली हर व्याधि का जो रूट है, रूट कॉज है, वो उन्होंने मंद अग्नि को बोला, और जो सुश्रुत है उन्होंने तीनों दोषों को बोला, वात, पित्त, कफ को। फिर हमारे आते हैं, इसमें बताए गए जो हमारे धातु प्रदोषज विकार हैं वो बताए गए हैं 10 नंबर श्लोक से। इसमें क्या बोला, अनन, श्रद्धा, अरुचि, अविपाक, अंगमर्द, ज्वर, हृलास, तृप्ति, गौरवम, हृत। पांडु रोग को आप जो वो स्टार लगा सकते हैं, पांडु रोग जो है वो हमारा रस प्रदोषज विकार है। फिर कार्श्य, और लास्ट लाइन में अकाल वली पलित दर्शनम, बिना मतलब अकाल में बुढ़ापे में जब जाएंगे तब तो वाइट बाल होने ही है, उससे पहले जब हो जाए, अकाल में अगर पलित, वली ये सब हो तो वो भी रस प्रदोषज विकार बोला। फिर 11 नंबर श्लोक में देखिए, रक्त में हमारी मोस्टली स्किन डिजीजेज आएंगी, तो हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं, कुष्ठ है, विसर्प, मशक, नीलिका, तिल, कालक, न्यक्ष, व्यंग, इंद्रलुप्त, प्लीहा, विद्रदी, रक्त गुल्म, वात रक्त, अर्श और अर्बुद को आप हाईलाइट कर लीजिए। रक्तज विकारों में अर्श आया है, अर्बुद आया। फिर आगे ये 2 ही हाईलाइट किया आपने, फिर प्रदर, रक्त, पित्त, गुदपाक, मुखपाक, लिंगपाक आदि। 12 नंबर श्लोक की हिंदी देखिए, मांसगत विकार बोले गए, मांस की दृष्टि से जो रहे हैं, अधिमांसज, अर्बुद और अर्श को इन पे भी स्टार लगा लीजिए, अर्श और अर्बुद। फिर है अधिजीविका, उपजीविका, उपकुश, गल शुंडी, अलजी, मांस संघात, ओष्ठ प्रकोप, गलगंड और गंडमाला। गलगंड को आप स्टार लगा लीजिए, गलगंड, और गंडमाला को स्टार लगा लीजिए, गंडमाला, गलगंड। फिर है मेद धातु की वजह से 13 नंबर श्लोक में देखिए, ग्रंथि, मेदो वृद्धि, गलगंड और अर्बुद लिखा है, तो गलगंड पे स्टार लगा लीजिए और अर्बुद पे स्टार लगा लीजिए मेदो धातु की दृष्टि से। मेदजन्य ओष्ठ प्रकोप, मधुमेह, अति स्थौल्य, अति स्वेद आदि रोग। फिर 14 नंबर श्लोक में बोला, अस्थि की वजह से क्या होगा, अधिअस्थि, अधिदंत, अस्थि में वेदना होना, अस्थि शूल, कुनख आदि व्याधि, ये तो आप पहचान जाएंगे।
15 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना तमो दर्शन मूर्छा ब्रह्म। तमो दर्शन होना मीन्स आंखों के सामने अंधेरा आना, मूर्छा ब्रह्म, और नेत्र अभिषंद करके लिखा हुआ है, पर्व स्थूल मूला, और जहाँ नेत्र अभिषंद को हाईलाइट कर लीजिए, ये हमारे मज्जा धातु की दृष्टि की वजह से। 16 नंबर श्लोक में शुक्र वाला है, वो तो आप पहचान जाएंगे, क्लैब्य होना, प्रहर्ष मतलब अप्रहर्ष, और शुक्र अश्मरी, शुक्र दोष आदि, ये इसकी वजह से। नेक्स्ट 18 नंबर श्लोक में बोला इंद्रियाणाम अवृत्ति अयथा प्रवृत्ति। इंद्रियों की एक तो प्रवृत्ति ही ना हो, मतलब अपने अर्थ को ग्रहण ही ना कर पाए, या फिर अपने जो विषय हैं उनको विषम रूप से उनमें प्रवृत्त हो, वो होते हैं हमारे इंद्रिय प्रदोषित जो विकार हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे पेज के टॉप पर लिख लीजिए, पेज के टॉप पर अर्बुद, अर्बुद में एरो करके लिखिए रक्त, मांस और मेद। अर्बुद में देखिए 3 है ना, ए, बै और दै, तो अर्बुद 3 जो धातुएं हैं हमारी उसमें होगा, रक्त प्रदोषज भी है, मांस प्रदोषज भी, और मेद भी, रक्त, मांस और मेद। फिर लिखिए अर्श, अर्श, अर्श के आगे एरो करके लिख लीजिए रक्त और मांस। अर्श में 2 वर्ड है तो 2 ही धातुएं इन्वॉल्व हो रही हैं, रक्त हो रहा है, अर्श में ब्लीडिंग तो होती है ना, तो रक्त और मांस, ये आपने लिखा। फिर लिखिए गलगंड, गलगंड लिखिए, गलगंड में 2 होती है, मांस और मेद, गलगंड, मांस और मेद। नेक्स्ट लिखिए गंडमाला, गंडमाला में सिर्फ मांस धातु। मालाएं वैसे तो बहुत सारी होती है ना, माला में बहुत सारे फ्लावर होंगे, ऐसे पूरा बना होगा, तो लेकिन याद रखना माला है लेकिन धातु एक ही दूषित हो रही है, तो सिर्फ मांस धातु गंडमाला में। गलगंड में मांस और मेद दोनों इंपॉर्टेंट है, ये अर्बुद, अर्श, गलगंड, गंडमाला, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। फिर 19 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर सकते हैं, रेफरेंस पूछा जा सकता है इसका। कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संज्ञा खे वेगुण्याद व्याधिस तत्र उपजायते। कुपित हुए दोष क्या करते हैं, शरीरे परिधावताम, शरीर में परिधावन संचरण करते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। यत्र संज्ञा खे वेगुण्यात, जहाँ रुके उनको खे वैगुण्य मिला, श्रोतस में जहाँ पे विगुणता मिली, व्याधिस तत्र उपजायते, वहीं रुक के रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, ऐसा बोला गया। तो ये हमारा 24 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है।